Okay, so we have to show that the function f of x is equal to 3x plus 1 by 3x is increasing in 1 by 3 to 1 open interval and decreasing in open interval 1 by 9 to 1 by 3. So just for my understanding, what I will do is I will draw this number line. Okay, 1 by 3 will be here. This will be my 1 by 3. Okay, and no, 1 minute, this will be my 1 by 9. Okay, this will be my 1 by 3 and this will be my 1. ठीक है, so this function is increasing कहां से कहां तक 1 to 3 ये ऐसा इंक्रीज होगा. ओके, और 1 by 3 to 1 by 3 डिक्रीजिंग होगा, मतलब ये ऐसा होगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स इससे थोड़ा ज्यादा और एफ डैश ऑफ एक्स इससे थोड़ा कम में ये क्या होना चाहिए? ये नेगेटिव होना चाहिए. करेक्ट? तो यही अपन अभी देखते हैं. फाइन. So I will find the derivative of f of x. Derivative of 3x is 3. Okay. Then 1 by 3 is a constant, so I will write 1 by 3 as it is. What is derivative of 1 by x? Derivative of 1 by x is minus 1 by x square, so I will write minus 1 by x square. Correct? This is my f dash of x. Okay, आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया वो मुझे नहीं समझा. क्या हुआ? आपने जो फिगर ड्रॉ की ना हाँ, नंबर लाइन की, वो मुझे नहीं समझा. आपने मतलब क्या किया उसमें? उससे मतलब ही नहीं है. ओके ये सर. जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये मैंने कुछ भी बनाया है, इससे मुझे कुछ मतलब ही नहीं है. ये मेरा रफ पार्ट है. ओके सर. मैं ये डायग्राम क्यों बना रहा हूं? मैं ये डायग्राम सिर्फ ये समझने के लिए बना रहा हूं कि मेरा डोमेन कहां से कहां तक है. ठीक है, यहां से यहां तक मेरा डोमेन है और इस डोमेन में मुझे मेरा फंक्शन को डिक्रीजिंग बनाना है. मतलब ये ऐसा होना चाहिए. अगर मैं इसका स्लोप निकालू एट एनी पॉइंट, दिस हैज टू बी ऑब्ट्यूज एंगल. मतलब इसका अगर मैं स्लोप ओके निकालता सर. हूं एट एनी पॉइंट, तो ये क्या होगा ये नेगेटिव होगा. वो मुझे बताना है. ठीक है, ओके सर. और वही चीज मुझे यहाँ बतानी है. 1 by 3 और 1 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है. मतलब अगर मैं कोई भी स्लोप निकालता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर कर्व, मुझे मालूम है कि ये जो है ये थीटा, ये एक्यूट एंगल होगा और इसका स्लोप हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगा. इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है. ये डायग्राम ये वाला फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है. क्लियर? ओके सर. ये अंडरस्टूड. डायग्राम में मैं सिर्फ डोमेन बता रहा हूं और कौन कौन से रेंज में क्या मुझे एफ डैश ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करना है वो बता रहा हूं, बस, और कुछ नहीं. ओके ये सर. एग्जाम में ये कुछ करने की जरूरत है ही नहीं. एग्जाम में जो करना है वो यहाँ करना है. क्या? डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट 3 minus 1 by 3 एक्स स्क्वायर. ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे? ये बोल रहा है इंक्रीजिंग इन दिस. तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट इज द कंडीशन? For increasing function, this f dash of x should be greater than 0, right? Correct? तो मेरा हाँ f, सर. हाँ, तो मेरा f dash of x क्या है? वो है 3 minus 1 by 3 x square is greater than 0. क्यों? क्योंकि f dash of x मेरा ये है, right? ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं. ये 3 greater than 1/3 x square, ऐसे कर सकता हूं ना मैं, राइट? ओके. अभी क्या करूं? अभी मैं अभी अभी गड़बड़ हो गई थोड़ी. नहीं, गड़बड़ तो नहीं हुई है. इसको इसको यहां ले जा सकता हूं मैं, नॉट ए प्रॉब्लम. ठीक है, कैसे ले जाऊं? 3 3 जा 9 ना. 9 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1. ऐसा कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? I can do this. Actually, I can do this now, but अगर ये ऐसा होता, कैसा? 3 greater than 1 by 3 होता, तो मैं इसको 9x greater than 1 नहीं कर सकता था. ये समझा या नहीं? सर वो रीजन नहीं समझ रहा, क्यों नहीं वो.
हाँ, तो रीजन ये है इसका कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी साइन अगर होती है मेरी, समझो 3 ग्रेटर देन 1/2 और इसकी वैल्यू समझो मेरे पास -1 है और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, ठीक है। -2 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मुझे मिलेगा -6 और ये कैंसिल होके मुझे मिलेगा 1 और ये साइन जो है ये मैं ऐसे करूंगा विच इज रॉन्ग, ठीक है। लेकिन अगर सेम चीज को अगर मैं स्क्वायर कर दूं, -1 द होल स्क्वायर कर दूं और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ द साइड्स, ठीक है, बाय 2 इंटू -1 द होल स्क्वायर, 2 इंटू -1 द होल स्क्वायर, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा डेट विल बी 6 ग्रेटर देन, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, मुझे मिलेगा 1। ये मैं कर सकता हूं। अभी समझा या नहीं समझा? हाँ सर। ओके, तो सो अगर बाय डूइंग, सपोज 3x³ रहेगा तो फिर हम लोग नहीं तो करेंगे ना? नहीं कर सकते तो आप, क्यों? क्योंकि यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी प्लस और माइनस, कुछ भी हो सकती है। अगर पर माइनस हुआ मतलब तो आप, x का पावर जब इवन नंबर रहता है तभी हम लोग कर सकते हैं। हाँ हाँ करेक्ट, तभी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया आपको, राइट? हाँ सर। ये आपको ध्यान रखना पड़ता है इनइक्वालिटीज में, अगर इक्वल है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोज this 1 over here, so I will get 9x square minus 1, okay, is greater than 0। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं यही लिख सकता हूं क्या, 3x द होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं। फिर इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूँ। फिर इसको 3x प्लस 1 और 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ऐसे भी लिख सकता हूँ, करेक्ट? यस ओके, सर। हाँ, मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पे। वो गलती ये की है कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल रहा है ना, इंक्रीजिंग ही बोल रहा है वो, तो मुझे इसको इक्वल टू भी करना पड़ेगा। वर्ल्ड। हाँ, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या है कि आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन ही करना है, इक्वल टू भी करना पड़ेगा अगर इंक्रीजिंग है तो, ठीक है। तो मुझे सर ये और सब फिर तो उसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। नहीं होगा, इक्वेशन चेंज उसका। क्यों नहीं होगा इक्वेशन चेंज? क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों भी आ रहे हैं, इक्वेशन विल नॉट सर गोइंग वो टू चेंज। ट्रांसपोज करने में फिर वो 3x² न्यूमरेटर में चला जाएगा ना? 3x स्क्वायर न्यूमरेटर में कैसे जाएगा? मैं मल्टीप्लाई बोथ द साइड कर रहा हूँ ना 3x स्क्वायर को, तो सर वो न्यूमरेटर, इक्वेशन था 3 माइनस 1/3x², अगर हम लोग उसको राइट हैंड साइड पे लेंगे तो फिर 3x² न्यूमरेटर में आएगा ना? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहां तक तो समझ गया आपको, दिस स्टेप तक? इसी स्टेप के लिए बोल रही हूँ सर। हाँ, ये स्टेप अच्छा, ये स्टेप क्या प्रॉब्लम है फिर इसमें? मैंने सिर्फ ट्रांसपोज किया है ना, इसको यहां से यहां लिया है, आई जस्ट ट्रांसपोज दिस टू हियर, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर मैं बोल रही हूँ कि हम लोग ट्रांसपोज करें यार, हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो फिर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 3 अच्छा नहीं नहीं, माइनस, हाँ सर, समझा समझा, मैंने उसको गलती से मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना, ऐसा होता है कभी कभी, नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान रखना है, ओके। ठीक है, अभी ये ऐसा हो गया, राइट? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ये ओके एक्स स्क्वायर है, दिस एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव नंबर, इसीलिए कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता था, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट 3x द होल स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस 3 कैंसल, this x square cancel, I will get 1, this 1 I will going to transpose here, then I can write this as 3x the whole square minus 1
द होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, इसका होगा 3x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम x की वैल्यू लेकर आएंगे। क्या है x की वैल्यू, या तो 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये कंडीशन होगा, और 3x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये कंडीशन होगा, है ना। यस सर। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू लेकर आओ। क्या होगा x की वैल्यू, x की वैल्यू होगी 1/3, यहाँ पर x की वैल्यू लेकर आओ, वो होगी -1/3। करेक्ट। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आप प्लॉट कर दो नंबर लाइन। नंबर लाइन प्लॉट कर दो। यहाँ पे आप लिखो -1/3, यहाँ लिखो 1/3। अब x की वैल्यू कुछ भी सेलेक्ट, कोई भी वैल्यू ले लो x की जो -1/3 के पहले आती है। तो मैंने क्या लिया, समझो -10 लिया। तो और ये आपने मैंने उधर x की वैल्यू में वो ग्रेटर देन की साइन नहीं डाली है? यहाँ पे ना, हाँ। और यहाँ पे जरूरत नहीं है, मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ यही, ये मैंने प्लॉट क्यों किया है, ये ऐसा मैंने क्यों किया है, सिर्फ ये मार्किंग बनाने के लिए। ओके सर। ठीक है, मुझे उससे जरूरत नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं है मेरा। ठीक है, मैं ओके सिर्फ सर। इक्वल टू साइन ही ले रहा हूँ। अब 3x माइनस 1 के पहले वाला, मतलब -1/3 के पहले वाला कोई भी नंबर ले लो। कौन सा लू, समझो -10 लेता हूं मैं। व्हेन x इज इक्वल टू -10, तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, और ये वैल्यू क्या होगी, ये भी माइनस होगी ना। -10 बहुत ज्यादा ले लिया मैंने एक्चुअली, नंबर -1 ही लेना चाहिए था एनीवे। ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है, राइट। यस सर। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज ग्रेटर देन 0। तो मुझे ऐसा कर्व में लेकर आऊंगा, ऐसा ऐसा कर्व में लेकर आऊंगा। यस आई सर। वॉन्ट दिस। ठीक है, दिस आई वॉन्ट। तो ये मेरा मतलब आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लूंगा मैं, यहां पर इन दोनों के बीच में मैं x की वैल्यू कुछ तो ले लेता हूं। क्या लू, 0 लेता हूं, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर मैंने 0 लिया तो ये क्या होगा, -1 इंटू 1 कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो -1 तो मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो मेरा कर्व यहां से ऐसे नीचे आएगा, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है ये, विच आई डोंट वांट। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ गया। गॉट इट नाउ। उसके बाद में यस सर। 1/3 के बड़ा कुछ वैल्यू ले लूंगा। समझो मैं 1 लेता हूं। अगर मैंने 1 लिया तो ये प्लस आएगा, और यहां मैंने 1 लिया तो ये भी प्लस आएगा। प्लस इंटू प्लस विल गिव यू प्लस, तो वो यहां आएगा ऐसा। यस सर। ठीक है, तो ये भी मुझे चाहिए, ये जो है ये भी मुझे चाहिए। तो मेरा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कहां कहां हो रहा है इंक्रीज। my function is increasing when x belongs to, okay, x belongs to open interval, okay, माइनस नहीं, ओपन नहीं, क्लोज इंटरवल आएगा ना, ओपन नहीं आएगा, क्लोज आएगा। क्यों क्लोज क्यों आएगा, क्योंकि when the value of x is -1/3, so this point I will going to consider. Why I will going to consider this point, because this becomes 0 when I substitute the value of x as -1/3. This becomes 0, and this 0 is equal to 0, correct. यस सर। So this -1/3 will come into picture. Similarly ये भी मुझे इसको include करना पड़ेगा। तो my x belongs to closed interval, अरे क्लोज इंटरवल नहीं, सॉरी, x belongs to यहाँ आएगा ओपन इंटरवल। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो -1/3 और 1/3 के बीच में ही पूछा है ना। तो x belongs to -1/3 और 1/3 के बीच में, ये इंक्रीजिंग तो हो ही नहीं रहा है ना, ये इंक्रीजिंग किधर हो रहा है, इंक्रीजिंग तो सिर्फ यहाँ हो रहा है ना, यहाँ और यहाँ ही इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ तो डिक्रीजिंग हो रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या। तो माय फंक्शन यहाँ यहाँ तो डिक्रीजिंग हो रहा है ना फंक्शन। तो जब मेरा हाँ x सर।
एक्स मेरा डिक्रीजिंग यहाँ हो रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है मुझे यहाँ पर, समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये नेगेटिव आ रहा है, तो माय एक्स विल बी, फिर हम ठीक लोग है, इन्फिनिटी टू 1/-, नहीं ना, 1/3। नहीं ना, वो नहीं करना है अपन को। क्यों नहीं करना है? क्योंकि give me ना, इंक्रीजिंग 1/3, 1/3 to 1, 1/3 to 1 के बीच में इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है? अच्छा, मैंने 1 लिया नहीं है, 1/3 आगे और लेना पड़ेगा ना, 1/3 और 1 मुझे यहाँ तक लेना पड़ेगा, है क्या नहीं? सर मैं हम तो लोगों ने 1 लिया था। नहीं, हमने यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ 1/3 और -1/3 के बीच में ये बनाया है, हमने 1 नहीं लिया है। इस नंबर लाइन में सर पर 1 हम हमने लोगों यहाँ ने नहीं लिया। 1 को सब्स्टिट्यूट तो किया था ना, तो वो तो हम ये कुछ भी भी ले नहीं। सकते हैं ना, ये तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हम 1 2 3 4 10 100 जो चाहे वो ले सकते हैं, 0.9 भी ले सकते हैं इसको। ये तो सिर्फ पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है। लेकिन मेरा डोमेन क्या है? मुझे मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो कहाँ देखना है? मुझे मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन 1/3 और 1 के बीच में ही देखना है, बाकी जगह नहीं देखना है। और वो भी कौन सा? ओपन इंटरवल, क्लोज भी नहीं, ओपन इंटरवल में ही देखना है। समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, तो ये जो मैंने प्लॉट किया है ये वैलिड है कब? जब ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स की अगर बात करेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि दिस फंक्शन इज 1 मिनट, ऑल वैल्यू की अगर बात करेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कहां कहां? दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग -∞ से लेके -1/3 क्लोज इंटरवल तक, और इसका सर यूनियन अभी तो आएगा। आपने बोला कि हम लोगों को ये लिखना ही नहीं है करेक्ट, इन्फिनिटी वाला। करेक्ट, ये नहीं लिखना है हमें क्योंकि ये पूछा ही नहीं है हमें, तो ये लिखना नहीं है हमें, वही बोल रहा हूं। मैं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा, ठीक है। यूनियन 1/3 टू लेके प्लस इंफिनिटी तक, तो एक्स की वैल्यू इतने हर जगह इंक्रीजिंग है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग है पूरी, है क्या नहीं? लेकिन फाइनल आंसर में ये आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका जो इंक्रीजिंग वाला जो पूछा है वो क्या पूछा है? वो सिर्फ इंक्रीजिंग वाला जो आपको पूछा है वो पूछा है सिर्फ 1/3 और 1 के बीच में। तो आपका x का जो आंसर है वो ये नहीं होगा। तो आपका x का आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 1/3 1/3, 1। कॉमा 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। यस सर। आप बोलोगे सर आपने ये क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां से मुझे वो मिल रहा है, इसलिए लिखा है। लेकिन आपको हर डोमेन के लिए नहीं पूछा है, आपको -∞ से लेके इंफिनिटी तक नहीं पूछा है, आपको सिर्फ डोमेन पूछा है 1/3 से लेके 1/3 1 से तक, 1 तक। ठीक है। तो 1/3 हाँ से, सर। हाँ, ओपन इंटरवल, तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरवल ही लिखना है, क्लोज इंटरवल नहीं लिखना है। हालांकि यस। क्लोज इंटरवल में भी वो इंक्रीजिंग है, लेकिन आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि पूछा आपको ओपन इंटरवल में है, इसलिए। हाँ सर। सब डाउट क्लियर हुआ या सर। नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। हो गया ना, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया मेरा। अभी डिक्रीजिंग फंक्शन लेना है मुझे 1/3 और 1/9, मतलब यहाँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश ऑफ x क्या होना चाहिए? इज फॉर लेस देन डिक्रीजिंग और फंक्शन, इक्वल टू करेक्ट, 0। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो चीज मैंने यहाँ की थी, ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ करूंगा, आएगा ना। तो इसको आप मान लो 1/9, ठीक है। हाँ सर। तो अभी अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ देख के मालूम पड़ रहा है ना, इट इज डिक्रीजिंग। तो यू कैन डायरेक्टली से दैट x बिलोंग्स टू, ठीक है, ओपन इंटरवल 1/9, 1/9 और 1/3। 1/3 से वो डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ देखा है ना, यहाँ यहाँ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा ये सब। फॉर x की वैल्यू 0, मतलब वो लेट एक्स की कुछ मान के ऐसा सॉल्व करके हाँ हाँ दिखाना हाँ हाँ पड़ेगा ना। हाँ, करेक्ट, वो करना पड़ेगा आपको।
मैंने यहाँ लिख के हाँ नहीं सर। बताया है, मैंने बोल के बताया है, लेकिन हाँ आपको ये सर, लिखना पड़ेगा नोटबुक में। समझे। फोटो भेजू या समझ गया?